दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल में अभी भी तनातनी जारी है। बता दें कि ये तकरार आबकारी नीति से शुरू हुआ था, जो अभी भी थमा नहीं है। और इस बार केजरीवाल सरकार के लिए बिजली सब्सिडी के मामले को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कथित शराब नीति घोटाला, बस खरीद घोटाला और साथ ही सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की जांच के घेरे में आने के बाद अब बिजली सब्सिडी का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने नए घोटाले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना की जांच करने को कहा है। जानकारी दे दें कि दिल्ली की बिजली सब्सिडी में कथित घोटाले का मामला राज्य सरकार की ओर से राजधानी में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के भुगतान से जुड़ा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितता की जांच करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सभी जांच गैर कानूनी और असंवैधानिक है। बता दें कि एलजी ने मुख्य सचिव से कहा है कि इस मामले की जांच हो। जब 2018 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने सरकार से कहा था कि वो बिजली सब्सिडी को सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है, तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में करीब 58 लाख घरेलू बिजली में उपभोक्ता हैं, जिसमें करीब 47 लाख लोग सब्सिडी लेते हैं। इसमें करीब 30 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली का यूज करते हैं और उन्हें कोई बिजली बिल भी नहीं आता है। दिल्ली सरकार इसके लिए संबंधित कंपनियों को भुगतान करती है। बात शराब नीति की करें तो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी उस वक्त जांच के घेरे में आई थी जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस काम को लाने में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। शराब नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर ईडी की टीम ने पिछले महीने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में छापेमारी की थी। बीजेपी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया था। एलजी ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी, जिसके बाद कई जगहों पर तलाशी ली गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर की भी छानबीन की गई थी। सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि बीजेपी केजरीवाल सरकार के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश कर रही है। अगर नजर बस घोटाले पर डालें तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीटीसी की ओर से 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद के दौरान कथित भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में अनियमितता की शिकायत के बाद से इस केस को सीबीआई जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लो फ्लोर BS4 और BS बसों के लिए जुलाई में 2019 की खरीद बोली और फिर मार्च 2020 में लो फ्लोर BS6 बसों की खरीद और रख रखाव के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगाई गई बोली में कई अनियमितताएं हैं। बीजेपी ने भी आरोप लगाया था कि बसों की खरीद बिल्कुल अवैध तरीके से की गई है, जिसमें सामान्य वित्तीय नियमों की अनदेखी की गई है। साथ ही सीवीसी गाइडलाइंस का भी पालन नहीं हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार की ओर से संचालित स्कूलों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति के मामले में भी वित्तीय अनियमितता के जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को सलाह लेने के लिए कहा था। वो अपने स्कूलों में सरकार की ओर से नियुक्त सभी गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी उपस्थिति और साथ ही वेतन निकासी से संबंधित जानकारी की जांच करे। इस संबंध में राज्य को रिपोर्ट भी सौंपने के लिए कहा गया था। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम निर्माण को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल सतर्कता विभाग की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में अनियमितताएं होने की बात कही गई थी। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में कहा गया था कि निर्माण लागत में करीब 90% का इजाफा हुआ है। वहीं इसके लिए कोई अलग से टेंडर नहीं निकाला गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि बिना कोई टेंडर के दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ रुपए तक आवंटित किए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।